हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये तो आप सभी मानते ही होंगे कि भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता है, या मैं यूं कहूं कि राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की शान है तो ये गलत नहीं होगा। यह ट्रेन को भारतीय रेलवे के नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि राजधानी एक्सप्रेस का कभी अपहरण हो सकता है, या राजधानी एक्सप्रेस को कभी बंधक बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारत में किसी भी ट्रेन का अपहरण करना लगभग नामुमकिन है, और जब बात हो राजधानी एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेन की, तो ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मगर आज मैं जो आपको हादसा सुनाने जा रहा हूं, वो आजाद भारत के पहले ट्रेन अपहरण का है। और दोस्तों, वो भी कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की शान मानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का है। यह घटना 28 अक्टूबर 2009 की है, जब ट्रेन नंबर 2443 भुवनेश्वर से चल के नई दिल्ली को जाने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस वाया टाटानगर, जो भुवनेश्वर से अपने तय समय पे 9:15 पर निकलती थी और उसे कटक, खड़गपुर, टाटानगर, गया, मुगल सराय और कानपुर सेंट्रल होते हुए अगले दिन सुबह 10:55 पर नई दिल्ली पहुंचना था। परंतु उस दिन जब भुवनेश्वर राजधानी खड़गपुर स्टेशन से 1:45 पर अपने अगले हॉल्ट टाटानगर के लिए प्रस्थान करती है और लगभग 33 किलोमीटर पार करके पश्चिमी मिदनापुर जिले के बांसतला और झाराग्राम स्टेशन के बीच के जंगलों से गुजर रही होती है, तब कुछ लोग लाल झंडे लेकर ट्रेन के सामने आ जाते हैं और ये देखकर लोको पायलट M.K. आनंद राव और असिस्टेंट लोको पायलट K.G. राव को इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करके ट्रेन को रोकना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन जिन जंगलों से गुजर रही थी वो नक्सल प्रभावित एरिया था और ऐसे क्षेत्र में नक्सलवादियों द्वारा ट्रैक्स के नीचे विस्फोटक लगाए जाने की खबरें अक्सर आती रहती थी। इसी वजह से लोको पायलट ने खतरे को समझते हुए ट्रेन को रोकना ही ठीक समझा। अब जैसे ही ट्रेन रुकती है, लगभग 500 से 550 की तादाद में हथियारबंद नक्सलवादी आ जाते हैं और ट्रेन को घेर लेते हैं। नक्सलवादी सभी यात्रियों और ऑनबोर्ड स्टाफ के साथ साथ लोको पायलट्स को ट्रेन से उतारकर जंगल में बिठा देते हैं। इसी के साथ साथ लोको पायलट्स और गार्ड के वॉकी टॉकी और मोबाइल छीन लेते हैं। ट्रेन का अपहरण 2:45 पे हुआ होता है और तकरीबन उसके 1 घंटे बाद यानी 3:45 बजे तक ये न्यूज रेल मिनिस्ट्री और केंद्रीय एवं राज्य सरकार तक पहुंच जाती है। इस बात के कुछ देर बाद रेल मिनिस्ट्री की तरफ से पता चलता है कि नक्सलवादी संगठन का नाम पीपल्स कमिटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटी है और जिन्हें लोकल PCPA के नाम से भी जानते हैं। PCPA ने ट्रेन का अपहरण अपने नेता चक्रधर महतो की रिहाई के लिए किया था। PCPA की मांग यह थी कि उनके नेता चक्रधर महतो को रिहा किया जाए। दोस्तों, मैं ज्यादा पॉलिटिकल एंगल पर नहीं जाना चाहूंगा, जैसे कि ट्रेन को सरकार ने कैसे रिहा कराया या PCPA की क्या क्या मांगे मानी गई। दोस्तों, लगभग ये संकट 5 घंटे तक चला और कहा जाता है कि तकरीबन 6 बजे तक सभी यात्री और स्टाफ को PCPA द्वारा ट्रेन में बिठा दिया गया और लोको पायलट और गार्ड को अपने वॉकी टॉकी और फोन दे दिए गए, परंतु उन्हें चेतावनी दी गई कि जब तक कहा न जाए ट्रेन को शुरू ना किया जाए। दोस्तों, तकरीबन 7 बजे तक सभी PCPA के नक्सलवादी भाग खड़े हुए और 7:30 बजे तक CRPF सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही साथ आगे के ट्रैक्स की जांच करके ट्रेन को रात 8 बजे नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया गया। दोस्तों, आज इस घटना को 11 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और हमारी भारतीय रेल इन 11 सालों में काफी आगे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ हमारे अर्धसैनिक बलों के पराक्रम के वजह से नक्सलवादी मूवमेंट में भी भारी कमी आई है। हालांकि इसके लिए हमारे कई वीर जवानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा है।
दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इस भयानक रेल अपहरण को आज के जमाने में दोहराना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए रेलवे ने भी कई ठोस कदम उठाए हैं, जैसे आरपीएफ को आधुनिक हथियारों और कैमरों से लैस कर दिया गया है। साथ ही साथ कोरस नामक स्पेशल रेलवे कमांडो फोर्स का गठन कर दिया गया है और उन्हें संवेदनशील एरिया में तैनात किया जा रहा है। लोकोमोटिव्स पर रियल टाइम ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे ट्रेन्स की लाइव एंड एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके।